बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। अस्सलाम वालेकुम। सब लोग कैसे हैं जनाब? अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी ठीक ठाक फर्स्ट क्लास। सबसे पहले तो आप लोगों को शुक्रिया जी कि आप मेरी जो सो कॉल्ड पॉडकास्ट है क्योंकि पॉडकास्ट के लिए आपने देखा होगा कि लोगों के सेटअप बड़े ज़बरदस्त होते हैं, लेकिन मैं 11-12 बजे 1 बजे घर के अंदर जो है वो रात को बैठ जाता हूँ ऐसे ही, कभी कुर्सी पे बैठ गया, कभी सोफ़े पे बैठ गया, माइक लगा के और कैमरा सामने लगा के तो मैं आ जाता हूँ। तो बहुत शुक्रिया जी आप सबका कि जी आप कमेंट कर रहे हैं उस पर भी और उसको लाइक भी कर रहे हैं। और यकीन मानें कि यही वो मोहब्बत है कि जिसकी वजह से मैं जैसा भी होता हूँ, जो भी माइंड में होता है, मैं कैमरे के सामने आके बोलना शुरू कर देता हूँ। तो आपने लास्ट मेरी 1-2 वीडियोस देखी हैं जिनमें मैंने आपको बताया था कि एलडीए के मामलात, रिश्ते, इंतकाल, ये सारी चीज़ें बताई थी मैंने। किस्तों के बारे में थोड़ी बहुत जो अपना नॉलेज था मैंने आपको बताया था। आज तो असल में अभी मैं बेसिकली बेड पे लेटा हुआ था, बच्चे मेरे अभी जाग रहे हैं। आज हफ्ता है रात, जो आप जानते हैं कि बच्चों को स्कूल से छुट्टी है कल, तो बच्चे अभी तक जाग रहे हैं। तो मेरे माइंड में कुछ चीज़ें चल रही थी। उसकी रीज़न ये है कि मुझे बहुत सारी कस्टमर्स की कॉल आती हैं। असल में पता है क्या, मैं आपको बताता हूँ। मैं आपके साथ जो एक्सपीरियंस जो शेयर करता हूँ ना, उसमें 2-3 चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो ये है कि मैंने खुद ग्राउंड रियलिटी देखी हुई है और ज़ाहिर है जी कि एज भी हो गई है, मतलब एनी एज नहीं हुई जिन्हें मेरे चिट्टे वाल ने, है ना, समझना कि मैं कोई बुढ़ा बाबा ही हो गया हूँ। मेरी एज इस टाइम 43 और 44 होने वाली है इस साल। तो मतलब इतने सालों में मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें देखी हैं, बहुत सारे लोगों को मिला हूँ, बहुत सारे मामला देखे हैं, मैंने बहुत सारे काम भी किए हैं। एक तो ये चीज़। दूसरा ये कि जब कस्टमर्स की कॉल आती हैं तो कस्टमर की कॉल के ऊपर मुझे बहुत सारी चीज़ों का आइडिया हो जाता है कि लोगों का बेसिकली माइंड क्या है और हमारी सोसाइटी में जो लोगों का माइंडसेट बना हुआ है वो बेसिकली क्या, उससे मुझे बहुत सारी चीज़ों का आइडिया हो जाता है। फिर इसके अलावा आप ये कह लें कि मुझे तकरीबन, मैंने बताया था ना कि 4-5 साल हो गए हैं कंस्ट्रक्शन की फील्ड में। अच्छा, इन 4-5 सालों में मैंने बहुत सारी चीज़ें ऑब्ज़र्व की हैं और ऑब्ज़र्वेशन में ये चीज़ें आई हैं कि कंस्ट्रक्शन का काम बहुत ज़बरदस्त है, बेहतरीन काम है। घर बना के सेल करना, एक अलग ही मज़ा होता है इस चीज़ का। लेकिन मैंने इस दौरान ये चीज़ें भी देखी हैं कि जो चीज़ आपको बाहर से जितनी नीट एंड क्लीन लग रही होती है, इतनी ही अंदर जाके जो है ना वो डिफरेंट होती है। कंस्ट्रक्शन की फील्ड ऐसी है कि जिसमें कि बहुत सारे ऐसे मामला चलते हैं कि जिसका हमें आइडिया नहीं होता। आप किसी एक कंस्ट्रक्शन के अंदर, वो आप जानते हैं कि कोई एक चीज़ तो होती नहीं है, इसमें बहुत सारी चीज़ें मिल के एक घर कंप्लीट करवाती हैं। ईंटें, बजरी, सीमेंट, रेत, सरिया, पेंट, सीलिंग, वुड और टाइल्स और सैनिटरी का सामान, प्लम्बर का सामान, बिजली का सामान, तारें, मतलब इतना कुछ इसके अंदर ऐड हो गया। हम आज से, जब मतलब आज से तकरीबन ज़्यादा दूर नहीं जाना, आज से 10-20 साल पीछे चले ना, 10-20 साल पहले घर बड़े सिंपल होते थे। आपका आज आके क्या होता था कि जी एक सिंपल सा आपका मतलब ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा जी, वाइट कलर की आपके घरों की दीवारें हैं, या किसी ने पिंक करवा ली या ब्लू करवा ली, पेंट ही करवाया सिंपल, ये एक सिस्टम होता था। दूसरा, छतों के ऊपर डिज़ाइनिंग होती थी जनाब, वो सीमेंट की आपने नोट किया होगा कि पहले ज़माने में, पता नहीं अब जो देखने वाले हैं यंग है तो उनको शायद इस चीज़ का आइडिया ना हो, लेकिन जो पुराने घरों में रहने वाले हैं या जो पुराने घरों से उठ के नए घरों में आए हैं, उनको आइडिया होगा कि पहले छतें वगैरह आपकी जो है वो सीमेंट के थ्रू जो है उस पर वो डिज़ाइन वगैरह बनाया जाता था। और जहाँ तक लाइट की बात है, एक वो ट्यूब आती थी, आपको शायद याद हो कि लंबी सी ट्यूब होती थी, वो कमरे में आ जाके एक लगी होती थी। बहुत कोई मतलब कहने के शौकीन बंदा वो 2 लाइटें लगा लेता था, वो ट्यूब लाइट होती थी। वो उसका मुझे वो याद नहीं आ रहा, पता नहीं कैपेसिटर कहते थे उससे, क्या कहते थे, जो गोल गोल सा उसके अंदर लगता होता था। या ज़्यादा से ज़्यादा वो जो 0 वाट के या 100 वाट के बल्ब होते थे येलो कलर के, वो लगे होते थे। और अगर वाशरूम की बात की जाए तो वाशरूम पहले ज़्यादातर जो होते थे वो टाइल लगती थी, ये नहीं कि नहीं लगती थी, टाइल लगती थी, लेकिन वो बड़ी सिंपल थी, वो छोटे साइज़ की पहले टाइलें लगती थी। मेरे ख्याल से वो साइज़ होता होगा 4 इंच बाई 4 इंच की साइज़ उस टाइल का होता था, छोटी टाइलें। उसके वाशरूम बनते थे, या मार्बल लगाया जाता था, या ज़्यादातर वो चिप्स, जिसको हम बोलते हैं ना कि वो कलरफुल बजरी और वाइट सीमेंट का मिक्सर बना के, चिप्स बना के वो लगाए जाते थे। तो पहले हमारे घरों के ये मामला थे।
और उसमें अगर आपकी फ्लोरिंग की बात आ जाए, मार्बल लगता था और या चिप्स के वो फ्लोर होते थे, टाइल्स लगती थी लेकिन बहुत कम। अच्छा, उन घरों में आपका किचन भी आप देख लें, किचन में भी जो कैबिनेट वगैरह बने होते थे ना ज़्यादातर घरों में, वो क्या करते थे कि दीवार के अंदर वो सीमेंट के स्लैब बना के उसके ऊपर आगे दरवाजे लगा के वो बनाते थे। पहले घरों के जो ज़्यादातर मामला रहते थे, मे बी मैं जो मैंने देखा हो शायद आपने ना देखा हो, लेकिन ये चीज़ें मैंने देखी हैं। और जो अगर यहाँ पे कोई मैच्योर लोग मेरी वीडियो को देख रहे हैं उनको आइडिया होगा कि मैं ये क्या बात कर रहा हूँ। और जहाँ तक कमरों की बात है, कमरों में आपने नोट किया होगा कि कमरों में भी जो है ना वो सीमेंट की स्लैब बना के आगे लकड़ी के वो लगाए जाते थे दरवाजे, नहीं तो वो इसके अलावा अगर ये नहीं करते थे तो इसके अलावा एक वो होता था कि लोहे की अलमारियाँ आती थी। वो घरों के कमरों में जनाब बनी बनाई लोहे की अलमारी, बड़ी मजबूत और बड़ी वजनी होती थी, वो रखी जाती थी। और बाकी दरवाजे वगैरह सिंपल सॉलिड वुड के होते थे। मैंने ऐसे ऐसे घर भी देखे हैं जिनमें देयार की लकड़ी के दरवाजे बने हुए, जो आजकल इतनी महंगी है, जो नायाब लकड़ी है, एक्सपेंसिव है काफ़ी, मैंने उसके दरवाजे भी देखे हुए हैं। अच्छा, वो घर जो है ना बेसिकली अभी आप अगर काउंट करें ना अपने लाइफ के टाइम को, तो आई थिंक पिछले 20 साल से लेके अब तक जो है ना घरों में चेंजिंग आना स्टार्ट हुई है। मतलब पहले घर को घर देखा जाता था सिंपल तरीके से, मतलब आपके कमरे, एक सहन, एक किचन, वॉशरूम, अटैच बाथ का तो कॉन्सेप्ट बहुत कम घरों में होता था। हाँ, जो बड़े बड़े घर होते थे उनमें अटैच बाथ होते थे। सो अब जो घर बन रहे हैं ना, अच्छा ये मैं सारी बातें क्यों कर रहा हूँ, मेरे माइंड में जैसे जैसे पॉइंट आ रहे हैं, तरतीब उल्टी फुल्टी हो जाए तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, आपने सुनते जाना। अच्छा, जो पहले घर थे ना उसमें जो मतलब आपकी घरों की दीवारें थी ना, वो 18-18 इंच या 13-13 इंच चौड़ी होती थी, बड़ी मजबूत दीवारें होती थी। और मैं मतलब अगर अपने जहाँ पे मैं फैसलाबाद से आया हूँ, मैं सिंपल सी बात आपको बताऊँ, मैं फैसलाबाद से आया हूँ और हम लोग जिस घर में रहते थे उस घर की दीवारें जो हैं वो कहीं 13 इंच की भी थी, कहीं जो है ना वो 18 इंच तक भी पहुँच जाती थी। और उस घर को बने हुए भी मेरा ख्याल है कोई मतलब हमने बीच में रेनोवेशन करवाई थी, लेकिन उस घर को बने हुए भी तकरीबन कोई 30-35 साल हो गए थे। अच्छा, उसकी मजबूती है थी बड़ी ज़बरदस्त थी, लेकिन उससे पहले जो नक्शा था वो भी मुझे याद है। अगर मैं बात करूँ, एक हमारी खाला इधर लाहौर में रहती थी, उनका घर था, तो उनके घर के कुछ हिस्से जो हैं वो पुराने ज़माने के, मतलब जो आज से कोई तकरीबन 50-60 साल पहले की दीवारें थी ना, मोटी मोटी 18-18 इंच की दीवार, और छतें आपकी जो हाइट होती थी वो मेरा ख्याल है कि 16-16 फुट की हाइट पे छतें ले जाते थे लोग, और ऊपर वो रोशनदान बने होते थे, वो वाले घर पहले होते थे। उन घरों की मजबूती बड़ी थी। उस टाइम सिर्फ़ और सिर्फ तवज्जो दी जाती थी आपके घर के ग्रे स्ट्रक्चर के ऊपर, यानी कि आपके घर की मजबूती के ऊपर तवज्जो दी जाती थी। ईंटें ईंटें कैसी लग रही हैं, सीमेंट कैसा लग रहा है, और उसमें इवन दीवारों के अंदर भी लोग सरिया डलवाते होते थे। सरिये का तो अब कॉन्सेप्ट ऐसा ना कि सिंपल आपने बुनियादों में किसी ने डलवा दिया, बहुत कोई पैसे वाला हुआ उसने बुनियादों में डलवा दिया, अदरवाइज़ सरिया ज़्यादातर लेंटर में पड़ता है। और वो छतें जो थीं, लेंटर का कॉन्सेप्ट, लेंटर से मुझे याद है लेंटर का कॉन्सेप्ट कम था। लेंटर डलता था, ये नहीं कि आज से 50-60 साल पहले लेंटर भी डलता था, बहुत सारे लोगों का डलता था, लेकिन ज़्यादातर लोग क्या करते थे, वो टीआर गार्डन यानी कि ईंटों की वो बना के छत, उसके ऊपर मिट्टी डाल के फिर ईंटें लगती थी। उससे ये है कि आपका जो नीचे वाला पोर्शन है वो ठंडा रहता था। लेंटर से जो है ना वो आपका जो नीचे वाला कमरा या पोर्शन होता है वो गर्म हो जाता है। अच्छा, वो सारे घर बड़े मजबूत होते हैं। और हमारे जो बड़े हैं ना, जो हमारे ख़ास तौर पे बुज़ुर्ग या हमारे बड़े बहन भाई, उन्होंने बड़ी मेहनतें की हैं। उस ज़माने में एक तो ये कि मटेरियल की क्वालिटी नो डाउट बहुत आला थी, ऐसी आला थी कि अगर आप आज भी किसी अंदरून लाहौर में चले जाएँ या किसी ऐसे इलाके में चले जाएँ जहाँ पे कोई 70-80 साल पुराना घर अगर आपको मिलेगा ना, तो आप कभी उसकी दीवार में सुराख करके दिखाइएगा, आपकी वो ड्रिल की जान निकल जाएगी, वहाँ पर सुराख नहीं होगी, इतनी इतनी मजबूती होती थी। वो घर थे सादा, बिल्कुल सादा। उन घरों में क्या होता था कि आपने घर लिया और साल बाद, या साल तो खैर मैं कहूँगा कि चंद एक लोग करवाते थे, हर साल दोबारा से पेंट करवा लिया, या उन घरों में तब पेंट होता था जब किसी बेटे या बेटे की शादी होती थी, तब वो घर को ज़रा बिल्कुल पेंट शेंट करते थे। अच्छा, ये चीज़ें ना उस टाइम हमें यकीन माने कि बड़ी अफोर्डेबल फील होती थी कि साल बाद हमने क्या करना, आज आके भजन घर को पेंट करवा लेना,
हाँ, अगर हमारे घर में ख़राबी हुई तो क्या हुआ कि ट्यूबलाइट का जो वो कैपेसिटर वो जल गया, या वो साल में एक आध दफ़ा ट्यूबलाइट जल गया, तो वो क्वालिटी भी अच्छी होती थी, वो ट्यूबें भी बड़ी देर चलती थी। इसी तरह वो बल्ब आता था मेरे ख्याल से कुछ 60 रुपये का या 50 रुपये का, वो अगर फ्यूज़ हो गया तो बल्ब चेंज कर लेना। तो हमारे घर में एक तो दीवारें हमारी मजबूत, छतें हमारी जो है वो लेंटर की होती थी, उसके नीचे वो सीमेंट का डिज़ाइन बना होता था, सीलिंग का कॉन्सेप्ट नहीं था। फिर उसके अलावा हमारे घरों में लाइटिंग जो होती थी वो आ जाके एक ही पॉइंट होता था, एक जहाँ पे ट्यूब लगी हुई है दूसरे पॉइंट पे हमने बल्ब लगा लिया। वो भी इंज होता थी अक्सर घरों के विच कि वो मतलब बल्ब लगाने के लिए या एक्स्ट्रा ट्यूब लगाने के लिए हम बाहर से वायरिंग करके वो ट्यूब लगाते थे, क्योंकि अंडरग्राउंड वायरिंग होती नहीं थी इतनी ज़्यादा लाइटों के लिए। वो घर बड़े मजबूत थे। वो घर ऐसे थे कि भजन अगर वो 200 साल भी खड़े थे ना तो वो टूटते नहीं हैं। और अब जो टाइम है ना, मतलब एक मेरी अपनी सोच है, शायद मैं गलत हूँ या ठीक हूँ, लेकिन मैंने जो एक चीज़ ये देखी है कि अब ज़्यादातर लोग वो मूव कर रहे हैं जो मोहल्लों से आए हैं या अपने गांव से उठ के आए हैं। अब मोहल्लों के घर जो हैं वो ज़्यादातर ऐसे ही हैं, मजबूत घर हैं, बेहतरीन किस्म के घर हैं। और जो गांव से उठ के आए, गांव की तो बात ही कमाल ही है जी। गांव के बारे में तो आप कुछ कह ही नहीं सकते ना, कि वहाँ पे तो हर चीज़ बड़ी आला और बड़ी एक नंबर चीज़ मिलती है आपको। अच्छा, जो घरों से उठ के आए हैं, जिन्होंने अपने क्या कहते हैं मोहल्लों में घर बेचे हैं, अब मोहल्लों के घरों की प्राइसेस बहुत हाई हो चुकी हैं। मतलब ये कि अगर आप, मैं लाहौर में इलाक़ों की बात करूं, अगर आप समनाबाद वाली साइड पे चले जाएँ तो आपका 5 मरले का अगर अच्छा घर बना हुआ तो 2-2.5 करोड़ का भी निकल जाता है। और अगर 10 मरले की वहाँ पे आपके पास जगह है तो वो आप सोचते हैं कि 4-5 करोड़ क्रॉस कर देती है। मोहल्लों में मैं बता रहा हूँ। तो उसमें क्या होता है जी कि ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि लेट्स सपोज के जी एक 10 मरला या 5 मरला, 10 मरले वाले काम नहीं होंगे, 5 मरला, 5 मरले का घर है, और 5 मरले के घर को जो है वो जनाब उन्होंने सेल किया और उनके हिस्से में कुछ पैसे आए, उन्होंने अपने पास से कुछ पैसा जमा किया, करोड़ सवा करोड़ जमा हो गया उनके पास। मतलब उनके पास एक हिस्सा आ गया, थोड़ा बहुत पैसे डाले, वो 3 मरले का बना बनाया घर ले लेंगे। और तुसी मेरी गल तो बोर हो रहे होवोगे, लेकिन मैं जिथे घूम के आवांगा ना तुहानू एंड तो समझ आएगी मैं क्यों इस तरह की बातें करूँ। यार अम्मा को कहते चाय पिला दें, मैं अपने बेटे को कह रहा हूँ यार चाय पिला दो, मैं जाग रहा मैंने चाय नहीं मिलती थी ये मेरा बेटा। अच्छा, तो अच्छा ये सारी बातें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ कि जब हम एक जगह से, जहाँ पे हमारी वो कहते हैं ना जमपाल हुई हो, जहाँ पे हम पैदा हुए हों, जहाँ पे हमारा बचपन गुजरा हो, वहाँ पे हमने अपने बड़ों को देख के बहुत सारी चीज़ें सीखी होती हैं। क्या सीखी होती हैं? आपके सादे घर, सिंपल घर, साल में एक दफ़ा आपने पेंट शेंट करवा लिया, दरवाजे आपके ख़ास तौर पे मजबूत लकड़ी के जो होते थे, उन्होंने भी बल्कि कई दफ़ा होता था घर वाले खुद ही पेंट कर देते थे। बल्कि मैंने अपने घर पे भी जो है ना कुछ दीवारें मैंने खुद भी पेंट की हुई हैं, क्योंकि सादी दीवारें थी भाई, और उसका कोई फार्मूला कोई नहीं था, सिंपल था वो जनाब। अच्छा, वो दीवारें तैयार भी नहीं होती थी, वो सीधी सीधी, मतलब एक बारी दीवार प्लस्तर हुई, वो मेरे किसी बड़े ने करवा ली, वाले साहब ने करवा ली। उसके बाद जनाब हमने जब भी पेंट करना उसी पेंट के ऊपर पेंट लगाई जाना। वो करते करते तकरीबन समझ लें कि जी कोई एनी को मोटी थे वो पेंट की लेयर उत्ते जम गई होती थी। तो हमें कभी दीवारें तैयार करने का भी नहीं सोचा था। कोई फंक्शन है कुछ भी है, खुद ही जनाब बुरश पकड़ा, वो जनाब डिस्टेंपर लेके आए, उससे लगे एक दिन लगा के पूरी दीवार तैयार कर ली। अच्छा, ये सारी चीज़ें करते हुए हमें ख़र्चा नहीं फील होता था, हमें ये चीज़ें बड़ी ईजी लगती थी। अब मैं जिस तरफ आने लगा ना, ज़रा आपने उस पॉइंट को अंडरस्टैंड करना है। ये वो मैं आपको बातें बता रहा हूँ, मेरा नहीं ख्याल कि शायद आपको कभी किसी ने बताई हो, क्योंकि मैं ये नहीं कहता कि भाई मैं कोई बड़ा ही आइंस्टाइन ना, लेकिन मुझे पता क्या, मुझे थोड़ा सा ये फील होता है कि शायद हमें लोग अगर इस तरह की बातें सोचते भी हैं तो लोगों को जानबूझ कर नहीं बताते। ख़ास तौर पे जब कोई रियल एस्टेट में खुद भी बिज़नेस कर रहा हो ना, तो वो कभी भी ऐसी चीज़ें नहीं बताएगा जिससे उसको अपने बिज़नेस का लॉस हो। भाई आपको सिंपल सी बात है कि मैं अक्सर अपनी वीडियोज़ में कहता हूँ कि रिस्क मुझे अल्लाह ताला ने देना, और अगर मैं झूठ बोल कर लूँ, सच बोल कर लूँ, वो मेरे अपने ऊपर है। अगर मैं मेरे नसीब में है तो चाहे मैं जितना मर्ज़ी सच बोल लूँ या झूठ बोल लूँ, वो मुझे मिलना ही मिलना है। अगर वो मेरे नसीब में नहीं है, चाहे मैं जितना मर्जी सच बोलना या झूठ बोलना, वो मैंने फिर भी नहीं मिलेगा। तो बेहतर क्यों नहीं कि मैं सच बोलूँ हर चीज़ में। तो ये बता रहा हूँ आपको कि पुराने घरों में जो लोग रहते हैं, अब जो ज़्यादातर लोग शिफ्ट हो रहे हैं ना, क्योंकि मुझे कॉल्स आती हैं अक्सर, जो मेरे कस्टमर है वो मुझे यही बता दें कि जी हमें फैमिली की तरफ से हिस्सा मिल रहा है, हमारी जॉइंट फैमिली है, हमारे चचा हमारे साथ रहते हैं या हम बहन भाई साथ रहते हैं, लेकिन अब हम लोग अलहदा हो रहे हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पर पिछले 20 साल से, 30 साल से, 40 साल से या 50 साल से रह रहे हैं। तो बताने का मकसद ये कि वो पिछले 50 सालों में जिन घरों में रह रहे हैं ना, उन घरों की जी बेटा चलो ठीक है, वो फ़ोन की चार्जिंग मुक गई, इस बार तो इतने आ गया। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि वो उन घरों में टाइम गुजार के आए हैं।
अब जब आपके पास पैसा आता है, पैसा आपके पास चाहे 3 मरले का हो, 5 मरले का हो या 10 मरले का हो, सबसे पहले तो जनाब हमने जो टीवी ड्रामे देखे हुए हैं ना, हम ड्रामे देखते हैं, अब तो नेट आ गया, फ़ोन आ गया, हमारी ख़वातीन ख़ास तौर पे बड़े बड़े क्लास के ड्रामे देखती हैं, चाहे वो इंडियन हो पाकिस्तानी हो। उनमें सबसे पहले तो ड्रामों के अंदर फोकस किया जाता है ना, ज़्यादातर वो किया जाता है घरों की डिज़ाइनिंग पे, घरों की डेकोरेशन पे। वो कार मतलब एक्टर घट नज़र आ रहे होंगे, कार बहुत नज़र आ रहे होंगे, और इतने इतने आला किस्म की मतलब वॉल डिज़ाइनिंग होती है, वॉल पेपर लगे होते हैं, डेकोरेशन पीसेस पड़े होते हैं, टेबल ऐसी ऐसी आला, बेड ऐसे ऐसे आला। वो हमारी ख़वातीन, बल्कि मैं आपको बताऊँगा हमारे अपने घर में भी ऐसे, हमारी ख़वातीन के मुँह में पानी आता है। वो कहते कि देखो कितना आला किस्म का घर है, क्या आला किस्म की ये चीज़ें हैं। तो ये चीज़ें देखते देखते ना हमारी ख़वातीन में, ख़ास तौर पे मर्दों की तरफ भी मैं आऊँगा, पाए ना बंदे भी यहो जी है ने, बंदे उतो बड़े बंदे बनते हैं, वो विचों बड़े खोचल होंगे ने, सीधी गल मैं कहांगा। उन्होंंने माइंड तो भी बड़ी गल होंगी है कि जी इंज होवे तो इंज होवे, लेकिन वो अपनी ईगो और अपनी अना के चक्करों में ना वो खुल के नहीं बताते। बंदों को भी बड़ा शौक होता है। तो ये सब चीज़ें सॉरी, ये सारी चीज़ें देख के हमारे माइंड में एक कॉन्सेप्ट बना होता है कि भाईजान हमें ज़िंदगी में जब भी ऐसा घर मिलेगा ना, हम इसको ऐसे डेकोरेट करेंगे, हम इसको ये करेंगे, हम वो करेंगे, इतनी लाइटें लगी होंगी, वॉलपेपर लगा होगा, फलानी शहर लगी होगी। ये चीज़ें हमारे माइंड में चल रही होती हैं, हमने खाका बनाया होता है। इवन अब तो आप ये समझ लें कि जो ब्रांड न्यू घर बन रहे हैं ना, उसके बेडरूम, किचन, टीवी लॉन्च, वॉशरूम, एक एक चीज़ पे ऐसे तवज्जो दी जाती है जैसे आपके लिए सब कुछ वही है। सिर्फ होता तो वही आपके लिए, लेकिन तवज्जो ऐसे दी जाती है जैसे पता नहीं, मतलब आप दुनिया के कौन से ऐसे, मतलब अब मैं क्या वर्ड यूज़ करूँ, छोड़ें इस चीज़ को। बहरहाल सिंपल वर्डों में ऐसे तवज्जो दी जाती है जैसे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपके लिए वो किचन, वो घर, वो वॉशरूम ही। हालांकि होता है, लेकिन इम्पोर्टेंस में भी फ़र्क होता है। एक इम्पोर्टेंस दी जाती है आपकी चीज़ को बेहतर बनाने के लिए, एक इम्पोर्टेंस दी जाती है आपकी शो मारने के लिए। किस तरह से साड़ा किचन ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੀ ਫਲਾਣੀ ਫੂਫੀ ਦੀ ਕੁੜੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਫਲਾਣਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ पानी होए 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 बल्ले दी बल्ले क्यों होता है, तुझे कार ले लिया, क्या कमाल का कार ले लिया। रिश्तेदारों को दिखाने के लिए हम लोग डेकोरेटिव घर ढूंढते हैं, मजबूती के लिए नहीं, सिर्फ रिश्तेदारों को दिखाने के लिए। मे भी मेरा पॉइंट गलत हो, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि हर बंदा ऐसा, भाई दुनिया में हर तरह के लोग हैं। लेकिन मैं एक वैसे जनरली बात कर रहा हूँ, ऐ नहीं समझना कि मैं किसी स्पेशल बंदे से जो है क्रिटिसाइज़ कर रहा हूँ। मैं एक सिंपल सी बात कर रहा हूँ कि हमारे लोगों के माइंड में ना थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट बन गया हुआ कि हम क्या कहते हैं कि जी हमें घर ऐसा मिले जिसमें बेतहाशा लाइटें लगी हों, जिसका किचन बड़ा आला किस्म का बना हो, जिसके वॉशरूम में ये लग्जरी चीज़ें लगी हों, कमरे बेडरूम के इस तरह के हों, और वो फ्रंट एलिवेशन में जनाब इन्नियाँ लाइटें लगी हों, घर जगमग जगमग करता हुआ आपको मिले। अच्छा ख्याल है, हर बंदे का दिल करता है, इवन मेरा भी दिल करता है। सीधी सी बात है, मैं भी कौन नहीं करता, हर बंदे का दिल करता है। लेकिन एक चीज़ आपने ध्यान में रखनी है कि जिस घर में जितनी ज़्यादा डेकोरेशन होगी ना, ये नहीं सोफ़े कुर्सियाँ वगैरह की बात नहीं कर रहा मैं, दीवारों की बात कर रहा हूँ कि जितने ज़्यादा आपके वॉलपेपर लगे होंगे, जितने ज़्यादा आपके फ्रेम लगे होंगे दीवारों पे, जितनी ज़्यादा आपकी लाइटिंग लगी होगी, जितनी ज़्यादा सीलिंग जो है ना वो मतलब डिज़ाइनिंग वाली हैवी सीलिंग बनी होगी, जितने ज़्यादा वॉशरूम के अंदर एक्सेसरीज महंगी लगी होंगी या कुछ भी लगा होगा, भाईजान उसका ख़र्चा भी आपको डबल ही पड़ता है। वो कैसे? एक तो जब बंदा नया नया घर लेता है, मैंने बड़ा देखा है, और ये यकीन करें ये आप भी मानेंगे, जब कोई नया नया घर लेता ना, उन्हें जनाब पहला हफ्ता ना पूरे घर दियाँ लाइटां बाल के रखनियां ने, पूरे इलाके में विखाण वास्ते कि जी मैं आ गया वहाँ। जब पूरा हफ्ता गया, बल्कि पूरा महीना, जो पहला बिल आता ना उन्होंने लगता पता कि यार मैं पुराने महल्ले के विच मैं दे रहा थी 10,000 रुपया। एक एवरेज की बात करूँ, 10,000 तो किसी का भी नहीं आता, लेकिन मैं एक वैसी बात करूँ, बेटा बात कर लो शाबाश, वो पुराने महल्ले से, बेटा इतना ना करो यार, मेरा बच्चा जो है ना, मैं क्या करूँ, उधर हो जाओ हिल जाएगा। हाँ, तो वो बंदा सोचता यार मैं पुराने महल्ले के विच मैं उत्थे तो 5 फैमिलियां रहिंदियां सी, उत्थे तो मैं 10,000 बिल दे रहा थी, इत्थे मैं कल्ला आया तो मेरा 30,000 रुपये बिल आ गया। और भाई वो इस वजह तो है जिसे 5 फैमिलियां रहिंदियां तो उत्थे बल्ब 4 चलते थे, हूँ इतने तुम कल्ले रह रहे हो तो बल्ब ऐसे 20 चल रहे थे, बिल तो आपका डबल होना ही होना है। फिर क्या होता है जी, नेक्स्ट मंथ जनाब उन्होंने घर एक माड़ा या बल्ब जलिया होएगा, बहुत मुश्किल बाहर लोगों को दिखाने के लिए जी हमारा घर है, वो लोगों को क्या बल्कि अपनी हिफाजत के लिए यार कोई आ ना जाए, बल्कि कई लोग तो वो भी गवारा नहीं करते। मैंने यहाँ पे कनाल के घर देखे हैं, वहाँ पे भी यही सूरत हाल है, कसम से यही सूरत हाल है। कनाल के घरों के अंदर जनाब तुसी उन्होंने घरों बाहर लंघो ना तो उनके घर के जो मतलब गराज और उनकी लाइटें, बहुत कम लोग ऐसे जो लाइटें जला के बैठे होते हैं, अदरवाइज उन्होंने घर अंधेरा ही होता है।
सिर्फ वो किस पे गुजारा कर रहे होते हैं, जो स्ट्रीट लाइट्स होती हैं उस पे जनाब वो खुश हो रहे हैं, चलो बाहर की बत्ती बल्दी पे ना थी ना बाली है। एक तो ये मसला। दूसरा मसला ये है कि जो आप बना बनाया घर लेते हैं ना, उसमें आपको पता है वॉलपेपर्स लगने हैं, उसमें आपको पता है फ्रेमिंग लगनी है, फिर उसके वो जो दरवाजे होते हैं उनकी पॉलिश होती है, दीवारों को स्पेशल तैयार किया जाता है, टाइल्स होती हैं। अच्छा, वॉशरूम के अंदर टाइल्स लगाई जाती हैं, फिर वो शीशे की जो है वो पार्टीशन की जाती हैं, वो बड़े कलरफुल से जो है ना गोल्डन सिल्वर टाइप के जो है वो हमने देखे हैं कि वॉश बेसन होते हैं। फिर उसके नीचे जो आपका जो काउंटर होता है, वैनिटी जिससे बोलते हैं हम लोग, वो भी बड़ा क्लासिकल किस्म का बना होता है जनाब। हाँ, क्या खूबसूरत है इसका गोल्डन सिल्वर या वाइट कलर का इसका डिज़ाइन है, क्या ये यूनिक सा बना हुआ है। ये चीज़ें हैं ना, देखने में बड़ी कमाल की हैं, यूज़ करने में भी बड़ी कमाल की। लेकिन आपको मैं बताऊं, शायद आप लोग मेरी बात से इत्तेफाक करें ना करें, लेकिन अगर किसी ने नया घर लिया होगा ना, अगर वो इस घर में पिछले कुछ 4-5 साल से रह रहा होगा ना, उसको पता है कि नए घर में जितनी ज़्यादा चीज़ें लगी हों आपके ख़र्चे भी उतने डबल होते हैं, आपकी चीज़ें भी उतनी ज़्यादा ख़राब होती हैं। देखिए, आपने चीज़ें तो इस्तेमाल करनी है ना, ये तो नहीं ना कि आप चीज़ें ना इस्तेमाल करें। क्या करेंगे आप? देखें, एक मेरे पास यहाँ पे मतलब एक वॉशरूम है, मैं अक्सर घरों की वीडियो बनाता हूँ यार, इतने इतने लग्जरी किस्म के वॉशरूम बनाए हुए हैं भाईजान, वो क्या करेंगे? आपकी वो वैनिटी है, वो कहीं पे वो जनाब वुड का उसमें वो बनाया हुआ, उन्होंने पीस बनाया हुआ, नीचे जनाब वो जो दूसरे पीसेस लगे हुए हैं बकौल उनका ये वाटर प्रूफ है भाईजान। वो वाटर प्रूफ होने के बावजूद भी कभी ना कभी ना कोई प्रॉब्लम करते ही करते हैं। इसी तरह से जो आपने नोट किया होगा कि किचन में बहुत ज़्यादा महंगे किस्म के कैबिन लगे हुए हैं, और भाईजान कुछ अर्से के बाद वो कैबिन भी लूज़ हो रहे हैं। देखें, दुनिया में कोई भी चीज़ जो है वो फ़ानी तो है कोई नहीं। अगर आप कहेंगे भाईजान चीज़ें तो ख़राब होनी हैं, हो जाती हैं, डेफिनेटली ख़राब हो जाती हैं। ये सारी चीज़ें बताने का मकसद ये है कि देखें, नया घर लेने से पहले सबसे पहले आप ये देखें कि आप जो नया घर ले रहे हैं, आया आप में इतनी कैपेसिटी है कि आप उसकी मेंटेनेंस का ख़र्चा उठा सकें, आप उस घर की सफाई का ख़र्चा उठा सकें। अब जो घर बन रहे हैं ना, उन घरों की सफाई हमारे घरों की खातून से नहीं हो सकती, हमारी घरों की ख़वातीन नहीं कर सकते, क्योंकि वो इस तरह की चीज़ें होती हैं। वो मेरे ख्याल से पहले ज़माने में होता था जनाब, सीधी पाइप लाई, वाइपर मारे, वो पानी बाहर, ये वो। अब तो सिस्टम ही डिफरेंट हो गया, कमरों के जनाब अलग सिस्टम है आपके फर्नीचर के हिसाब से। फिर उसके अलावा आपने डेकोरेशन जो घर की होती है, जो ज़ाहिर आप नया घर लेंगे, अपने डेकोरेशन पीसेस वगैरह भी रखने, गुलदान रखने, ये वो सफाई, फिर उनकी वो डस्टिंग, ये आपकी घर की ख़वातीन कर सकती कि नहीं करती, आपने सबसे पहले तो ये देखना। फिर इसके अलावा आपकी जो दीवारों पे वॉलपेपर लगे हुए हैं, आपको पता है वो फ्रेम होते हैं, फ्रेम के ऊपर भी मिट्टी गिरती है। वो एक वर्ड अर्निश, वो जो हम कहते हैं ना, दीवार के अंदर एक उन्होंने जो है वो बनाया होता है अंदर करके, जिसमें डेकोरेशन पीसेस या शीशा वगैरह जो भी लगा, उसकी सफाई आप लोग कर सकते कि नहीं कर सकते। ये चीज़ मेंटेनेंस कैसे होती है भाई? जो नया घर बनता है ना, उसकी लाइटें आए दिन कोई ना कोई बल्ब जो है ना वो आपका फ्यूज़ होता है। और फ्यूज़ पता कैसे होता है? मिसाल के तौर पर एक लाइन है ना, एक बटन पे 4 लाइटें जलती हैं, और बाद का चारों की चारों लाइटें जल जाती हैं। आपको 4 लाइटों का खर्चा इकट्ठा ही पड़ता है। पहले हम जनाब एक ट्यूब चेंज करना या एक बल्ब चेंज करते होते थे, लेकिन ये खर्चे जो हैं ये आपने ध्यान में रखने हैं। और फिर इसके अलावा दरवाज़े की पॉलिश, दरवाजे जो हैं पहले ज़माने में क्या होता था, ऐसी सीधा वाइट ग्रे कलर का जनाब बुरश ला के दरवाज़ों को मार देना, या पॉलिश, मेरा ख्याल है पुराने ज़माने में पॉलिश होती थी लेकिन कम ही होती थी। ओ भाई, मैंने तो खैर देखे हुए वो पेंट वाले दरवाजे देखे हुए हैं, लेकिन अब जो नए दरवाजे बन रहे हैं सॉलिड वुड के, उनकी भी बड़ी केयर करनी पड़ती है। पानी से वो फूल जाते हैं, अक्सर फूलते हैं, और बड़े मसले मसाइल हैं। मैं आपको डरा नहीं रहा, मैं आपको जस्ट एक चीज़ बता रहा हूँ कि जब कभी भी आप लोग नए घर की तरफ जाएँ, जब कभी भी आप लोग नई ऐसी चीज़ लेने लगें जहाँ पे आपको चकाचौंध बड़ी नज़र आए, जहाँ पे आपको लाइटिंग बड़ी नज़र आए, जहाँ पे आपको वॉलपेपर बड़े नज़र आए, जहाँ पे आपको डेकोरेशन बड़ी नज़र आए, उसको लेने से पहले तसल्ली से सोचिएगा कि भाईजान ये घर हम अफोर्ड कर सकते हैं लेना। जैसे कहते हैं ना कि गड्डी लेना आसान है, गड्डी को संभालना मुश्किल है। पेट्रोल का खर्चा है, इंजन का खर्चा है। इसी तरह से घर लेना बड़ा आसान है, घर को संभालना भी बड़ा जो है ना फन वाली बात है, वो हर बंदा नहीं संभाल सकता। क्या होता है कि आपका जो घर जो इतना खूबसूरत आपको नज़र आ रहा है, जिस पे वॉलपेपर लगे हुए हैं, फ्रेम लगे हुए हैं, उस पर लाइटिंग बड़ी बड़ी क्लास की लगी हुई है, स्टार्ट में तो आपको वो बड़ी क्लास की लगेगी, लेकिन जैसे जैसे वॉलपेपर गिर गया, आपके पास अगर उसको मेंटेन करने का ख़र्चा नहीं है, आप उसको अगर नहीं संभाल सके, तो वो वॉलपेपर लगा हुआ शायद इतना खूबसूरत ना लगे जितना वो गिरा हुआ उससे डबल बुरा लगेगा। और इसी तरह से जब आपकी सीलिंग की लाइटें जब ऑन करेंगे, तो एक लाइट जो है वो मतलब आप देखें
कि एक लाइट अगर सिंपल एक बल्ब लगा हो ना, वो जले बुझे तो नज़र उस पर जानी है, लेकिन जब एक सीलिंग की पूरी लाइन है और उस पूरी लाइन में जो है ना वो, सॉरी मुझे कॉल आ रही है, मैं आपको ना दोबारा आपके आता हूँ, मुझे पता नहीं क्यों कॉल आ रही है, शायद एमरजेंसी किया। तुझे ये वाली पॉडकास्ट नहीं देखी होनी, वो बिच कॉल भी आ रही है तो बिचो जनाब चाह भी आ रही है, तो बिचो जनाब मेरी फैमिली की आवाज़ भी आ रही है। खैर अभी असल में मेरे दोस्त का फ़ोन आया था, बस वो थोड़ी सी एमरजेंसी बनी थी। तो मैं बात कर रहा था कि आप जब कभी घर लेने लगे ना, तो प्लीज़ तसल्ली के साथ आप उसकी जगह चौन पे ना जाएं। जो चीज़ ज़रूरी है, वो सबसे ज़रूरी क्या है कि ग्रे स्ट्रक्चर आपका मजबूत होना चाहिए। जितने ज़्यादा डेकोरेशन पीसेस, जितनी ज़्यादा लाइट्स लगी होंगी, आने वाले टाइम पे आपका ख़र्चा भी उतना ही ज़्यादा होगा। और ये मेरे ख्याल से ख़वातीन भी समझती इस चीज़ को, और पता नहीं मुझे ये बात मुझे समझानी आई कि नहीं आई, लेकिन हकीकत यही है कि कोशिश करें कि जब कभी भी आप कोई नया घर लेने जाएं, कोशिश करें डिसेंट सा घर देखें, साफ़ सुथरा घर देखें। और उसमें लाइटिंग तो खैर अब मजबूरी है। देखें मैं खुद अभी कंस्ट्रक्शन करवा रहा हूँ ना, तो यकीन माने मजबूरी है, क्या करें, लोग सादे घर को पसंद नहीं करते। अब वहाँ पे हम क्या करें। तो मसला ये है कि लोगों ने यहाँ पे ट्रेंड ही ऐसा बना दिया हुआ है, जिसकी वजह से अब जो भी नया घर बन रहा है जनाब, उस पर बेतहाशा फिनिशिंग पे पैसा लगाया जाता है। लाइटें 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 लाइटें, वो जनाब फानूस लटके हुए हैं, वॉलपेपर लगे हुए हैं और बेतहाशा वॉलपेपर लगे हुए हैं। आपको मैं ये बताऊं भाईजान, वॉलपेपर एक टाइम ऐसा आता है कि वो उतने उखड़ना ही उखड़ना है। तो उस पर जब आपका वॉलपेपर उखड़ना ना, जैसे पुराने घर होता था ना, एक प्लेन दीवार होती थी भाईजान, सीधा सीधा उन्होंने डिस्टेंपर लाता। वॉलपेपर जब उखड़ता ना, तो वहाँ पे कलर करने के लिए आपको मजदूरों को दिहाड़ियाँ भी डिफरेंट देनी पड़ती हैं, वो ज़्यादा लेते हैं। जितना अगर आपका सीधा काम होगा उसकी मजदूरी कम होगी, जितना आपका थोड़ा एहतियात वाला काम होगा, जैसे फ्रेम को बचाना, दीवार के ये चीज़ हिस्से को बचाना, वॉलपेपर वाले हिस्से को बचाना, उतना खर्चा उतना ज़्यादा। इसी तरह से पहले क्या होता था कि जी भाईजान ट्यूब ख़राब हुई है, बड़े किसी भरा ने या अब्बा जी ने जनाब ट्यूब चेंज कर दी, कैपेसिटर चेंज कर लिया। अब यहाँ पे सीलिंग की लाइट ख़राब होती, हमें बुलाना पड़ता किसी बिजली वाले को। ये चीज़ें आ रही हैं। दूसरा पहले की तरह जो शू बोर्ड होते हैं, जो मतलब स्विच वगैरह जिसमें लगे होते हैं, वो भी उस क्वालिटी के नहीं, चाहे जितने मर्जी महंगे ले आएँ, मसला सब में आ रहे हैं। तो नए घर लेने से पहले आप लोग अपने माइंड में अपनी फैमिली के साथ अच्छी तरह से इन चीज़ों को डिस्कस कर लें कि भाई हमने शोखी मारने वाला घर लेना है या अपने आराम के लिए लेना। और अपने आराम वाला घर जो है ना, वो आपको सुकून देता है। शोखी मारने वाला घर है वो, जितना कहते हैं ना कि फ़नकार जो होते हैं ना, फ़नकार, मैंने अक्सर मतलब वो एक फ़नकारों की लाइफ के बारे में सुना मैं कभी, अक्सर वो कहा जाता है कि यार फ़नकार हमेशा एंड पे जाके ना, ज़्यादातर मैं सबकी बात नहीं कर रहा, ज़्यादातर फ़नकार जो है ना एंड पे जाके वो गुर्बत में मारे जाते हैं। उसकी रीज़न पता है क्या है कि उनको अपना आप ना, जब तक वो ज़िंदा होते हैं, अपना आप बनाने के लिए, अपने आप को मेंटेन करने के लिए अपने ऊपर ख़र्चा बड़ा करना पड़ता है। और वो खर्चा करते 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 अपनी सेविंग, अपना सारा खर्चा बर्बाद कर लेते हैं, एंड पे उनके पास बचता कुछ नहीं। इसी तरह आपका घर है, आपने घर को मेंटेन करने के लिए, आपने घर को संभालने के लिए जितना खर्चा करना है और जो चीज़ें करनी है, वो आपकी सेविंग भी लेके जाएगा। जितना ज़्यादा आपका डेकोरेटिव घर होगा, जितनी ज़्यादा लाइट्स होंगी, जितना जनाब लशपश घर होगा, उसको संभालने के लिए, मेंटेन करने के लिए आपको ख़र्चा भी उतना ही ज़्यादा देना पड़ेगा। ये मेरे ख्याल से आपको पॉइंट समझ आ गया होगा कि कहाँ से मैं स्टार्ट हुआ था और मैं कहाँ तक लेके आया। तो ये एक पॉइंट था मेरे जहन में, क्योंकि मैंने ना अभी पिछले दिनों मेरे पास कुछ कस्टमर आए थे, उनको मैंने सिंपल घर दिखाया, उनको वो पसंद नहीं आए। उनकी डिमांड है कि भाई मॉडर्न हो गए, डैशिंग हो गई, ये हो गए, वो हो गए। तो मेरे जहन में उस टाइम से ये बात घूम रही थी कि नहीं यार, ये चीज़ मैं लाजमी आप लोगों से जो है ना डिस्कस करूँगा। तो आपने अब ये बताना है, अभी भी हो सकता है कि बाद में पॉडकास्ट बंद करने के बाद या इस वीडियो को बंद करने के बाद मेरे जहन में पॉइंट आए, तो आपने जो है ना मुझे कमेंट करके बताना है। अगर तो आपके जहन में कोई पॉइंट हो, आप लाजमी मुझे बताइएगा। अगर मेरे जहन में इन द फ्यूचर का भी पॉइंट आया तो मैं लाजमी वो डिस्कस करूँगा। जो मेरे जहन में बात थी, जैसे कि मैंने कोई तैयारी नहीं की होती, मैंने कोई रट्टा नहीं लगाया होता, मैंने कोई किसी से पूछा नहीं होता, यकीन करें जो माइंड में होता मैं बोल लेता हूँ। और मुझे सबसे ज़्यादा खुशी ये है कि आप मेरी बातों को पसंद कर लेते हैं। तो आपकी मोहब्बत है, आपका ये एहसास है मेरे लिए कि आप मेरी वीडियो को देख लेते हैं। तो आपने मुझे ये बताना है कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, क्या मेरी बातें आप लोगों को समझ आई कि नहीं आई। अगर आपको समझ आई हैं तो अपनी फैमिली के साथ, अपने बड़ों के साथ बैठ के इन चीज़ों को डिस्कस कर लीजिएगा। जैसे मैंने पुराने घरों के मामला बताए हैं, बेशक अगर आपके कोई बुज़ुर्ग हैं या बड़े हैं, उनसे आप पूछ सकते हैं, क्योंकि हमने तो देखे हैं भाईजान। मैं एम ही अपने आप को कहूँगा कि मैंने नहीं देखे, मैंने बचपन में ऐसे घर देखे हुए हैं, सिंपल देखे हुए हैं, बहुत अच्छे देखे हुए हैं। और उनकी लाइफ भी बड़ी मैंने देखी हुई, मज़ेदार होती थी, कोई टेंशन नहीं होती थी।
ऐसे हूँ मतलब ये घर है ना मेरे पता है। हाँ ये फिर बात आ गई, मतलब ये घर है ना, इस घर में आप देखेंगे कि मैंने वॉलपेपर जो है ना, इस साइड में वॉलपेपर आपको नज़र नहीं आ रहे। अच्छा, जिन घरों में वॉलपेपर, जिन घरों में डेकोरेशन पीसेज होते हैं ना, उन्होंने घर बच्चे भी जो है सैम सैम के रहते हैं, दर दर के रहते हैं, क्योंकि माँ बाप ने कहा था ओए इसको ना छेड़ो, ओए उसको ना छेड़ो, ओ ये ना करो, ओ वो ना करो, ओ फलाना ना करो। वो बच्चे बेचारे ना वो खेलने जोगे रहते हैं, ना वो कुछ करने जोगे रहते हैं। अगर वो बच्चे शरारती हों तो आए दिन कोई ना कि उनका नुकसान ही हो रहा होता है, वो भी डबल खर्चा पड़ रहा होता है। तो ये भी एक पॉइंट है यार। और अल्लाह ताला सबको आबाद रखे। ज़ाहिर है जब आप नए घर में जाते हैं, आपकी फ़ैमिली में किसी ना किसी की शादी होती है, कोई बेटा बहू लेके आता है और फिर आगे बच्चे होते हैं तो रौनकें तो बढ़ती हैं, फिर ये सारी मामला, ये सारी चीज़ें जो है ना आगे आती हैं। तो मेरा मशवरा लास्ट में आप लोगों को ये है, खूबसूरत घर बनाएं, खूबसूरती लाइटिंग में, खूबसूरती वॉलपेपर में, खूबसूरती ये रंग बिरंगी चीज़ों में नहीं है, खूबसूरती सादगी में भी बड़ी है। सादा सा बेहतरीन किस्म का नीट एंड क्लीन घर बनाए। जितना नीट एंड क्लीन, साफ़ सुथरा और प्लेन घर होगा ना, उसमें रहने का भी आपको उतना ही मज़ा आएगा। तो रिश्तेदार आपका वो घर देख के भी जो है ना जेलस होने वाले, वो भी देख के जेलस होंगे। रिश्तेदार जो जेलस होने वाले ने थोड़ा लशपश जरा ना डिज़ाइनिंग वाला घर देख के भी जेलस ही होंगे। और जिन्होंने आपको दुआएं देनी है ना, जिन लोगों ने आपको सच्चे दिल से दवाई देनी है, उन्होंने भाई ना आपके सिंपल ईंटों वाले घर पे भी बैठे बैठे हो ना, तो वहाँ पे भी दवाई दे देनी है आपको। तो लोगों को दिखाने के लिए या अपना आपको, वो कहते हैं ना कि जिस तरह ड्रामे वाले जो एक्टर्स होते हैं, जिस तरह उनकी लाइफ होती है, उनकी लाइफ की तरह समझने की कोशिश ना करें। ईजी लाइफ रखें, रिलैक्स रहें, घर लेने के बाद सुकून से बैठें, कोई टेंशन ना हो कि भाई मेरा बच्चा ये ना तोड़ दे, मेरा बच्चा फलानी शय ना ख़राब कर दे, मैं वॉशरूम में जाऊँ, वॉशरूम में मुंह धोते हुए कैबिनेट के ऊपर पानी ना गिर जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। ये चीज़ें जो है ना वो बंदे को वैसे साइको बना देती हैं। तो ये जनाब मेरा मैसेज था आज की पॉडकास्ट में। मुझे आपने ज़रूर बताना कि आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी। अच्छा, मैं पॉडकास्ट बोली जा रहे हैं, अपने वालों बड़ा जो बड़ा पॉडकास्टर बनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये मैंने वो एआई से पूछा तो उसने कहा हाँ ये आप इसको पॉडकास्ट भी कह सकते हैं। तो मैं उसकी बात पे अमल करते हुए इसको पॉडकास्ट के सेक्शन में जो है वो लगा रहा हूँ। तो ये मेरा मैसेज था, ये मेरी वो जनाब दिमाग में चीज़ आई थी जो मैं चाह रहा था कि आपसे मैं डिस्कस करूँ और आपको बताऊँ। और अगर तो आप वीडियो के इस हिस्से तक आ गए, इसका मतलब ये कि तसल्ली से आपने मेरी सारी बातें सुनी और मुझे बर्दाश्त किया, जिसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अपना फ़ीडबैक लाजमी दीजिएगा और मेरी रहनुमाई करते रहा करें आप लोग। जो आपके माइंड में बात आए, जो आपके माइंड में पॉइंट हो, आप मुझे जो है ना मैसेज, मेरा व्हाट्सएप का नंबर मेरे चैनल पे वैसे भी वीडियो के ऊपर चल रहा होता है, तो आप मेरा जो नंबर है वो मेरे वीडियो से लेके किसी दूसरी वीडियो से लेके, वो पता नहीं मुझे पॉडकास्ट के ऊपर नंबर लगाना है चाहिए कि नहीं चाहिए, मुझे इन ऐसी आइडिया कोई नहीं है, इस बारे तो मैं नंबर कोई नहीं लगाऊंगा वो पाएँ। तो आप मेरी जो वीडियो जो है वहाँ से नंबर लेके मुझे आप कोई राय दे सकते हैं, मुझे कोई आइडिया दे सकते हैं कि मैं किस टॉपिक पे बात करूँ, किस चीज़ पे बात करूँ। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा जी, अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जी अल्लाह हाफ़िज़।